1994 में हमारे इसरो में काम करने वाले एक साइंटिस्ट नंबी नारायण को एस्पियोनाज के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया। 96 में सीबीआई ने ये चार्जेस ड्रॉप करे और 98 में कोर्ट ने कहा कि अब बाइज्जत बरी किए जाते हैं। अब ये जो इतनी तकलीफ इन्हें झेलनी पड़ी, इसके ऊपर पूरी एक मूवी बन रही है जो कि इनकी लाइफ को और इस पूरे स्ट्रगल को दिखाएगी। मगर नंबी नारायण हमारे देश के अकेले ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जिनको कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखनी पड़ी, बल्कि 1947 से अभी तक हमारे देश के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए तमाम सारे साइंटिस्ट के साथ कई सारी मिस्टीरियस चीज़ें होती रही हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पर। आपने सुना ही होगा इनका नाम, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनके नाम पर बना हुआ है। दरअसल 6 जनवरी 1966 को इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, बताते हैं पीएम कार्यालय में। और इस रिपोर्ट में इनके द्वारा कहा गया था कि अगले 18 महीनों में हम इस देश के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। और इस रिपोर्ट के सबमिट होने के जस्ट 5 दिनों के बाद एक अनहोनी हुई। हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक मिस्टीरियस सिचुएशन में निधन हो गया। इस निधन की खबर से देश उभर ही रहा था कि उसके जस्ट 13 दिनों बाद एक और अनहोनी हुई। भारत से उड़कर वियना जाने वाला एक प्लेन रास्ते में क्रैश कर गया। उस प्लेन में सवार सारे लोगों की डेथ हो गई और उन सवारियों में से एक थे होमी जहांगीर भाभा। प्लेन का क्रैश क्यों हुआ, इस पर तमाम सारी थ्योरियां निकल कर आईं। फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि पायलट की गलती थी, वो इस वजह से वहां के एक पहाड़ में टकरा गया। एक इंडिपेंडेंट एविएशन एंथुजियास्ट कहता है कि प्लेन में इतना फ्यूल था कि अगर वो टकराता तो उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट होता और इतना सारा मलबा उस पहाड़ पर गिरता, जो कि नहीं गिरा। इसका मतलब उस प्लेन का ब्लास्ट हवा में ही हुआ था। एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उसका कारण है कि भारत ने कभी इस पूरी सिचुएशन पर अपनी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। नेक्स्ट इज हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर विक्रम साराभाई। एक दिन 30 दिसंबर 1971 की शाम को जब ये साइंटिस्ट वगैरह से मिलकर अपने होटल के कमरे में गए, वो इनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम थी, क्योंकि अगली सुबह उस कमरे से इनकी डेड बॉडी बरामद हुई। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ 40-50 साल के इंसान थे, इनको कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं थी, कोई बीमारी इन्हें दिख नहीं रही थी। और फिर इनकी अचानक से डेथ पर बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि ये भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे तक ले जाने के लिए बात करते थे। बट उसके बाद ना इन पर कोई भी पोस्टमार्टम किया गया और ना ही किसी खास तरह की इन्वेस्टिगेशन इनकी डेथ पर हुई है, तो इसलिए इनकी डेथ भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। हमारे देश के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के फादर्स की डेथ एक मिस्टीरियस कंडीशन में हुई थी, जिसका सच अभी तक हमें नहीं पता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन 2009 लोकनाथम महालिंगम नाम के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि सुबह सुबह वॉक पर निकले थे और वो 5 दिनों तक गायब रहे। ये गायब क्यों रहे, इस पर बहुत सारे सवाल उठे। हड़कंप मच गया कि कहीं इनके पास कोई न्यूक्लियर कोड्स तो नहीं है। वो तो इनके पास नहीं थे, बट न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही ज़रूर थे। और 5 दिनों के बाद इनकी लाश काली नदी में मिली। इन्हें किसने मारा, ये मर्डर कैसे हुआ, इस पर अभी तक पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है। इसके जस्ट कुछ वीक्स के बाद ही 2 साइंटिस्ट जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मॉड्यूलर लैब में काम कर रहे थे, वो अचानक से जलकर मर गए। यहाँ पर क्या हुआ या कैसे लगी, किसने उन्हें मारा या कौन सा एक्सीडेंट था, इस पर भी पूरी जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसके बाद 2010 में मुंबई के एक घर के पास बहुत बदबू आने लगी। लोगों ने घर में जाकर देखा तो वहाँ पर एक लाश बरामद हुई। ये थे महादेवन पद्मनाभन अय्यर, जो कि बार्क के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। 2010 से 2012 तक पुलिस ने इस मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन करा। इनके घर पे बताते हैं ज़्यादा सामान इधर उधर नहीं हुआ था, दीवारों पर खून के निशान थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि ये सेम सेक्स रिलेशनशिप रखते थे, घर पर जिगोलोस को बुलाते थे और उसी में कहीं इनकी लड़ाई हुई और उस वजह से शायद इनकी जान चली गई। मगर इसका असली सच क्या है, पुलिस उस तरह से नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि गे कम्युनिटी ज़्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस ने 2012 में ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। इसके जस्ट कुछ महीने पहले रवि मुले नाम के एक साइंटिस्ट जो कि सेम न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे, ये भी मृत पाए गए और इनकी जान कैसे गई ये भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। 2013 में के जोशी और अबीश सिवान नाम के 2 साइंटिस्ट जो कि भारत की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत पर काम कर रहे थे, ये रेलवे ट्रैक्स के पास पाए गए। बताते हैं कि इन्हें जहर देकर मारा गया था। किसने मारा, क्या पर्पस था, हमें नहीं पता। 2009 से 2013 के बीच में भारत के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अननेचुरल डेथ्स हुई। 2013-14 के टाइम पर मीडिया भी भारत की सरकार को क्रिटिसाइज करने लगा था और कहने लगा कि आप अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 2015 में एक RTI एक्टिविस्ट चेतन कोठारी ने PIL फाइल करी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से और DEA से पूछा कि आप अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी हमें पूरी जानकारी दें।
इनफैक्ट 2015 में लोकसभा में सवाल पूछा गया कि 2009 से 2013 के बीच में क्या जो डेथ्स हुई थी 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, वो मिस्टीरियस थी या नहीं। मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि ये डेथ अननेचुरल तो थी, मगर इन्हें मिस्टीरियस नहीं कह सकते, और उसके पीछे का कारण इन्होंने बताया क्योंकि पुलिस ने हर एक के केस में इन्वेस्टिगेशन के आगे कुछ ना कुछ कंक्लूजन लिखा है। आप इन कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर केसेस में पुलिस ने आगे सुसाइड लिख दिया है। अब ये सुसाइड क्यों लिखा है? क्या इसके पीछे ये कारण है कि पुलिस को ज़्यादातर सबूत हाथ नहीं लगे, या फिर कोई और कारण है, और इन्वेस्टिगेशन की एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं ये हमें नहीं पता। मगर कुछ केसेस में पुलिस ने मर्डर भी लिखा है, और ऐसे भी केसेस हैं जहां पर कंक्लूजन में पुलिस ने मर्डर का नाम तक नहीं बताया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा सके। इसके बाद 2017 में हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से कहा कि आप अपने साइंटिस्ट को सुरक्षा प्रोवाइड कीजिए। 2018 में इसरो के चीफ को गवर्नमेंट ने एक वीआईपी सिक्योरिटी दी, ऐसा एक हेडलाइन में लिखा गया। और उसके बाद 2019 में एक दूसरी खबर पब्लिश हुई जिसमें लिखा था कि कई सारे लीडर्स के साथ इसरो के जो चीफ हैं उनसे भी जो वीआईपी सिक्योरिटी, जो सेंट्रल सिक्योरिटी है, वो हटा ली गई। अब इसके एवज में क्या सरकार ने कोई दूसरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, या फिर इस तरह के क्या सुरक्षा के बंदोबस्त हैं जो 18 में दिए गए थे या 19 में हटाए गए, इसके बारे में बहुत डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जनवरी 2021 में इसरो के साइंटिस्ट तपन मिश्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में इन्होंने बताया कि कैसे 2017 में इन्हें आर्सेनिक देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। ये आगे बताते हैं कि अमेरिकन कुछ साइंटिस्ट चाहते थे कि वो यहाँ से छोड़कर अमेरिका चले जाएं, और वहाँ पर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे रहे थे, जिससे इन्होंने इनकार कर दिया। तपन आगे बताते हैं कि देश के होम मिनिस्ट्री ने उन्हें काफ़ी सहयोग करा और इसकी वजह से उनकी जान बच पाई। अब ये तपन की स्टोरी हो या बाकी इतनी स्टोरीज जो मैंने आपको बताई, ये देखकर कुछ चीज़ें तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत के स्पेस और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अननेचुरल कंडीशन में डेथ्स हो रही हैं, कई केसेस में मिस्टीरियस भी हैं। दूसरा, ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचती। तीसरा, हम अपने देश के साइंटिस्ट को प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। चौथा, हमारे देश की सरकारें इन डेथ्स के पीछे का सच जानने के पीछे ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई देती, उन्हें प्रॉपर फॉलो अप नहीं करती। अब मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट इन माई हम्बल ओपिनियन मुझे लगता है इस पूरी प्रॉब्लम को कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकती हैं। पहला, हमारे देश की सरकारें अलग से कुछ रिसोर्सेस एलोकेट करें, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस एलोकेट करें जो कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली हमारे देश के साइंटिस्ट की सुरक्षा करें। दूसरा, देखिए हमारे देश में जो इंस्टीट्यूट हैं साइंटिस्ट के लिए, चाहे इसरो हो या बार्क हो या और भी, यहाँ पर ऑन प्रेमाइस सिक्योरिटी तो ज़बरदस्त होती है, बट ऑफ प्रेमाइस जब साइंटिस्ट यहाँ से बाहर निकलते हैं, अपने घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब सिक्योरिटी थोड़ी सी कमज़ोर है। अब देश में इतने साइंटिस्ट तो है नहीं ऑलरेडी, जितने हैं आप उन्हें बचाने के लिए ऑफ प्रेमाइस भी उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान दें। जितने नेताजी के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस चलती हैं, वहाँ से थोड़ा सा रिसोर्सेस लेकर अगर यहाँ पर रखें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। तीसरा, जितनी भी अभी तक ऐसी डेथ्स हुई हैं जिसमें लगता है कि वो मिस्टीरियस हैं, अननेचुरल हैं, जिसके पीछे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल एंड तक पहुँचाई जाए। जो फाइलें धूल में दबा दी गई हैं या इस तरह के लोकसभा के सवालों में किनारे कर दी जाती हैं, उन पर ख़ास ध्यान दिया जाए ताकि उन्हें दोबारा से खोला जा सके और उनके पीछे के सच जानने का एटलीस्ट एफर्ट किया जा सके। चौथा और आखिरी, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इस तरह की जो बातचीत हैं, उन्हें पब्लिक डोमेन में सीरियसली उठाया जाए। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरियस कंडीशन के बारे में पता चले। साइंटिस्ट हमारे देश का आज नहीं, हमारे देश का कल बनाते हैं, और अगर हमारे साइंटिस्ट ऐसी अननेचुरल डेथ मरते रहें और उन पर कोई बात ना हो तो शायद इससे ज़्यादा शर्म की कोई और बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आगे पहुँचाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। I'll see you soon in another video। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।